केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लगा कि अगर राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए अमेठी आ सकते हैं तो वो भी वायनाड जा सकती हैं। बड़े ही बाजे गाजे के साथ राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची और रोड शो किया है। लेकिन जैसे ही रोड शो किया, पोल खुल गई है। आपको बता दें, स्मृति ईरानी भरे मन से चीखती हैं, चिल्लाती हैं कि राहुल देश का दुश्मन है, हम गोरों से नहीं डरते, राहुल गांधी कान खोलकर सुन लो, राहुल गांधी को सबक सिखाएंगे। इतना कुछ कहने के बावजूद पब्लिक उनको सुनने के लिए तैयार नहीं होती, मुंह पर बेइज्जत कर देती है। कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वायनाड से, आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आप स्मृति ईरानी का वायनाड में दिया गया ये बयान ध्यान से सुनिए। आज ये लोग अपनी सत्ता के लिए देश को धमकी देते हैं कि अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गया तो देश में आग लग जाएगी। मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूँ, कान खोलकर सुन लो, इस देश को पहले भी गोरों ने ललकारा था, इसी देश ने गोरों को धूल चटाई। इस देश को पहले भी दुश्मनों ने ललकारा था, इसी देश ने धूल चटाई। तुमने लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए अगर देश को धमकाया तो ये देश छेड़ता तो नहीं, लेकिन छेड़ा जाता है तो ये देश। तो सुना आपने, स्मृति ईरानी अपने चिर परिचित अंदाज में चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं कि राहुल गांधी कान खोलकर सुन लो, हम धूल चटा देंगे। वैसे तो देश छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो छोड़ता नहीं। वैसे तो अगर बात की जाए छेड़ने और छोड़ने की, तो स्मृति ईरानी को पब्लिक ने कहीं का नहीं छोड़ा है। अगर आपको लग रहा है कि ये बयान अमेठी में दिया गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बयान वायनाड में दिया गया है, जो कि राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। वहां पर स्मृति ईरानी पहुंची है और मंच से बयान दे रही हैं। खबर भी आप देखिए मौजूद है, खबर आप देखिए इंडिया टीवी की। देखिए, इसमें लिखा है कि वायनाड में बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होंगी स्मृति ईरानी, नॉमिनेशन से पहले करेंगी रोड शो। तो संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा, मैंने आपको बयान सुनाया। अब रोड शो की तस्वीरें दिखाती हूँ। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे स्मृति ईरानी के रोड शो में भीड़ ही नहीं आई है। ये वायनाड का हाल है, राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र का हाल है। स्मृति ईरानी पहुंची तो थी बड़े बाजे गाजे के साथ, लेकिन क्या हाल हो गया है आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से खाली सड़कों को हाथ हिलाने को मजबूर हैं। यहाँ पर एएनआई के कैमरामैन तक की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कैमरा पैन करके सामने की भीड़ को दिखा दे, क्योंकि सामने भीड़ ही नहीं है, सामने सड़क खाली पड़ी हुई है। इसलिए क्लोज शॉट लिया गया है और क्लोज शॉट में सिर्फ और सिर्फ स्मृति ईरानी को दिखाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद फिर भी साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से सड़कें खाली पड़ी हुई हैं। ये ठीक एक दिन बाद का हाल है। एक दिन पहले राहुल गांधी भी वायनाड पहुंचे थे। जब अपना नामांकन दाखिल करने के लिए राहुल गांधी वायनाड पहुंचे, तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में भीड़ है। यहां पर क्लोज शॉट से लेकर ड्रोन शॉट तक लिया गया है। कितनी भीड़ है आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। इतनी भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। कल राहुल गांधी ने रोड शो किया, तो आज स्मृति ईरानी को लगा कि हम भी जा सकते हैं, हम भी रोड शो कर सकते हैं। अब जब रोड शो करने पहुंची हैं, तो आप तस्वीरों से देख सकते हैं कि कितनी भारी फजियत उठानी पड़ी है। फिलहाल जहां तक रही स्मृति ईरानी के रोड शो की बात, भीड़ तो आई नहीं, और जब भीड़ नहीं आई है तो स्मृति ईरानी का कहना है कि राहुल गांधी के रोड शो में जो भीड़ है वो मुस्लिम लीग के लोग हैं। मुस्लिम लीग के लोगों ने भीड़ लगाई है और वहां पर झंडा फहराया है। मुस्लिम लीग के समर्थन से अगर राहुल गांधी इतने शर्मसार हैं कि अपनी नॉमिनेशन रैली में मुस्लिम लीग का वो ध्वज छिपा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इतने शर्मसार हैं तो उन्हें मुस्लिम लीग का भी समर्थन ठुकरा देना चाहिए। तो सुना आपने, स्मृति ईरानी का कहना है कि राहुल गांधी का जो वायनाड में रोड शो हुआ था उसमें मुस्लिम लीग का समर्थन मिला है, मुस्लिम लीग के झंडे लहराए गए हैं, और राहुल गांधी को अगर उन झंडों से इतनी शर्म आती है, उनको छुपा रहे हैं, तो मुस्लिम लीग का समर्थन लौटा दें। अरे मैडम, सवाल खड़ा होता है, किसको क्या ही फर्क पड़ता है कि किसके झंडे दिखाई दे रहे हैं, किसके झंडे नहीं दिखाई दे रहे हैं। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि कितनी भीड़ आई है और कितनी भीड़ नहीं आई है। लेकिन आप देख सकते हैं, जब स्मृति ईरानी की रैली में या यूं कहें रोड शो में भीड़ नहीं आई है, तो मैडम बौखला रही हैं। और कितना बौखला रही हैं आप उनके बयान से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ वायनाड की बात नहीं है। वायनाड से इतर
अमेठी में भी, जो कि स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर भी मैडम की हालत खराब है। जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरे तो वो अमेठी पहुंचे। जब वो अमेठी जाने वाले थे तो उसके पहले धारा 144 लगा दी गई, लेकिन ये धारा 144 भी राहुल गांधी के रोड शो में भीड़ को आने से नहीं रोक पाई। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अमेठी में भी कितना भारी जन समर्थन राहुल गांधी को मिला है। ये अमेठी है जहां पर स्मृति ईरानी छाती ठोक कर कहती हैं कि उन्होंने इस सीट को राहुल गांधी से छीन लिया है। अब छीन तो लिया है, लेकिन राहुल गांधी के प्रति पब्लिक का कितना प्रेम भाव है, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। स्मृति ईरानी जो कि वायनाड में भी बेइज्जत हुई हैं, आपको बता दें अमेठी में भी बेइज्जत हो रही हैं। जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पहुंचे तब भयंकर भीड़ लग गई, और जब भीड़ लगी तो स्मृति ईरानी इतना टेंशन में आ गई कि वो भी दौड़ी दौड़ी अमेठी पहुंच गई। और जब अमेठी पहुंची तो पब्लिक ने घेर लिया, कैमरे के सामने कैसे बेइज्जत किया है आपको नहीं याद है? छोटा सा चंक है, वीडियो देखिए। ऐसा कोई नहीं करता। बाकी की जमीन बची वो भी हड़प लोगे। आधे घंटे में खाली खड़ा भैया, वरना जमीन के सामने मैं आके बैठ जाऊंगी। एक मैडम जी बैठ जाइए, मैम बैठिए। एक मैडम जी बैठ जाइए, मैम बैठिए। भैया तो ये अमेठी का वीडियो है। जब राहुल गांधी अमेठी आने वाले थे उसके पहले स्मृति ईरानी पहुंचती हैं और किस तरीके से ठेकेदार को हड़काती हैं कैमरे के सामने, आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। मैडम का कहना है कि तुरंत कब्जा खाली करवाओ वरना मैं सामने धरने पर बैठ जाऊंगी। जैसे ही स्मृति ईरानी ये कहती हैं, पब्लिक से एक लड़का चिल्लाता है कि अरे मैडम बैठ जाइए धरने पर, बैठती क्यों नहीं है? इस पर स्मृति ईरानी की बोलती बंद हो जाती है। तो अमेठी में भी फजियत उठा रही हैं और वायनाड में भी फजियत उठा रही हैं, लेकिन फिर भी स्मृति ईरानी कितना चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, आप उनके बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। मैडम का कहना है कि राहुल गांधी कान खोलकर सुन लो, लेकिन सवाल तो यहां पर यह खड़ा होता है कि स्मृति ईरानी को सुनाई भी दे रहा है या फिर कि नहीं, क्योंकि लगातार सर्वे ये निकलकर सामने आ रहे हैं कि अगर आज अमेठी का चुनाव हो जाए तो स्मृति ईरानी बुरी तरीके से हार जाएंगी। हमने भी वहां पर पब्लिक सर्वे किए हैं, पब्लिक रिपोर्ट किए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट की है। पब्लिक इतनी नाराज है स्मृति ईरानी से कि स्मृति ईरानी को देखते ही दौड़ाने के लिए तैयार खड़ी हुई है। वादे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन शौचालय से लेकर पब्लिक को जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तक नहीं मिल पा रहा है। दावा तो किया गया था कि 13 रुपए किलो शक्कर देंगी, लेकिन शक्कर तो छोड़िए, पब्लिक की हालत इतनी खराब है कि खाने के लाले पड़े हुए हैं। अमेठी का हाल इतना बुरा हो चुका है कि इस बार स्मृति ईरानी वहां पर चुनाव प्रचार तक करने के लिए नहीं जा पा रही हैं। पब्लिक नाराज है, और कितनी नाराज है आप अमेठी किसके इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल स्मृति ईरानी तो फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रही हैं, लेकिन उनकी एक्टिवनेस सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ है। इसीलिए पब्लिक अच्छे से समझती है कि ये राहुल गांधी से लड़ना चाहती हैं, अमेठी को जीतना नहीं चाहती हैं। तो स्मृति ईरानी की इस हालत पर आपको क्या लगता है कि आज अगर अमेठी में चुनाव हो जाए तो स्मृति ईरानी का क्या हाल होगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।